जसमा देवी माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। फिर होबड़, ये सब आते हैं प्रश्न, ठीक है। तो अपन को लर्न करना है। होबड़, होबड़ प्राकृतिक प्रकोपों से रक्षा करती हैं ये देवी। होबड़ माता प्राकृतिक प्रकोप, जैसे बाढ़ आ गई, ठंड ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा, तो प्राकृतिक प्रकोपों से होबड़ देवी रक्षा करती हैं। एक चोरण देवी हैं। चोरण, चोरण मतलब चोरी आदि करने के लिए जो चोरों की देवी देवता रहते हैं उनको चोरण देवी कहते हैं। इस प्रकार से ये देवी देवता हो गए। तो इसमें से मुख्य जो देवी देवता हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना, उनके प्रमुख देवता राजपंथ भीलठ देव हैं, ठीक है। फिर वर्षा के इंद्र के देवता बाबदेव हैं, ठीक है। ये ज़्यादा पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं। प्रमुख व्यक्ति मतलब जो उनके व्यक्ति रहते हैं गांव के। तो जो भीलों का जो गांव रहता है उसको अपन जैसे बोलते ना, ये गांव वो गांव, तो गांव को पाल कहा जाता है। पाल, गांव को पाल कहा जाता है। और मोहल्ला जो रहता है, मोहल्ला मतलब जैसे कोई कहीं रहता, कोई कहीं रहता, तो वहाँ मोहल्ला ना के कू कहा जाता है। कू, कू, कू मतलब होता है मोहल्ला और पाल मतलब होता है गांव, ठीक है। अब गांव का जो रिपीट कीजिए, मोहल्ला को क्या बोलते हैं? कू, कू, कू। और गांव को पाल कहते हैं। अब आगे, गांव का जो मुखिया होता है, गांव का जो मुखिया होता है, गांव मतलब पाल का जो मुखिया होता है, तो उसको गमैती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गमैती, गमैती मतलब जो हेड ऑफ द ब्लेज होता है उसको गमैती कहते हैं। गमैती। अब आगे, एक सम्मानीय व्यक्ति होता है, गांव का एक विशिष्ट या सम्मानीय व्यक्ति रहता है, उसको पटेल कहते हैं। पटेल, पटेल मतलब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति जो रहता है उसको पटेल कहा जाता है। फिर अब देखो, पटेल का कुछ सहायक भी होता है। पटेल का जो सहायक होता, पटेल या गमैती, गमैती किसको कहते हैं? जो गांव का मुखिया रहता है उसका गमैती कहते हैं। और पटेल किसको कहते हैं? जो सम्मानीय व्यक्ति रहता है उसको पटेल कहते हैं। अब इनका एक सहायक रहता है, सहायक को तड़वी कहते हैं। सहायक, पटेल या गमैती का जो सहायक होता है उसको तड़वी कहते हैं। हमने तड़वी के बारे में बताया था, तड़वी भील किसे कहते हैं बताइए। बीना मैडम, तड़वी भील किसे कहते हैं? कल बताया था। महिमा मैडम? तो नहीं है याद। नीलिमा मैडम? ज्योति मैडम? तड़वी भील किसे कहते हैं? नहीं है पता सर। हमने बताया नहीं है क्या? चलो एक बार समझ। तड़वी भील का मतलब ऐसे भील जिनने अपना इस्लाम धर्म अपना लिया था, मतलब मुस्लिम हो गए थे, उनको तड़वी भील कहा जाता है। औरंगजेब ने जब आक्रमण किया तो देखा भीलों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसने कन्वर्जन करवा लिया।
तो ऐसे भीलों को तड़बी भील कहा जाने लगा। ठीक है, और तड़बी किसे कहते हैं? जो पटेल या गमेती के सहायक रहते हैं उनको तड़बी कहा जाता है। और तड़बी समाज हो गई, तो तड़बी समाज किसे कहते हैं? जिनने इस्लाम धर्म को अपना लिया था उनको तड़बी भील कहा जाता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तड़बी भील। हाँ, अब आगे। तंत्र मंत्र करने वाला जो व्यक्ति रहता है, जो तंत्र मंत्र करता है, उसको बड़वा कहते हैं। बड़वा, बड़वा, बड़बड़ाना, जो बड़बड़ाना रहता, बड़बड़ाना मतलब जो मंत्र आदि बड़बड़ाता रहता, उसको बड़वा मतलब तंत्र मंत्र को या करने वाला बड़वा कहलाता है। अपन बोलते हैं झाड़ा फूकी करवाने के लिए उसके पास चले जाओ, तो जो भी नाम लेते हैं, तो ऐसे ही बोलते बड़वा के पास चलो। बड़वा मतलब जो तंत्र मंत्र करता है। क्या बोलते हैं भैया? बड़बा, बड़बड़ाती रहती हो ना, बड़वा। अब आगे। पूजा पाठ करने वाला, पूजा पाठ करने वाला पुजारा कहलाता है। पुजारा, पुजारा। ठीक है, पूजा पाठ करवाने वाला पुजारा। और धार्मिक संस्कार कराने वाला मतलब कोई रिलीजियस धार्मिक संस्कार करवाने वाला जो व्यक्ति रहता है उसको भोपा कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, भोपा। भोपा किसे कहते हैं? जो धार्मिक अनुष्ठान करवाता है। और पूजा पाठ करवाने वाला पुजारा कहलाता है। अब जो विवाह आदि करवाता है, विवाह करवाने वाला मतलब जो एजेंट वगैरह रहता है ना शादी करवाने के लिए, उसको भंजगड़िया कहते हैं। भंजगड़िया, भंजगड़िया, भंजगड़िया। भंजगड़िया मतलब होता है जो विवाह को करवाता रहता है। और वृद्ध व्यक्ति को डाहला कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, वृद्ध व्यक्ति को डाहला, डाहला। ठीक है, अब आगे। इस प्रकार से ये प्रमुख व्यक्ति हो गए। प्रमुख व्यक्तियों में गमेती, ध्यान रखना, जो गांव का प्रमुख रहता है, सम्मानी व्यक्ति पटेल कहलाता। पटेल या गमेती का सहायक को तड़बी कहते हैं। ठीक है, तंत्र मंत्र करने वाले को बड़वा कहते हैं। और पूजा पाठ करवाने वाले को पुजारा कहते हैं। धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाले को भोपा कहते हैं। और विवाह करवाने वाले को माध्यस्थ मतलब जो एजेंट रहता है उसको भंजगड़िया कहते हैं। और डाहला, डाहला किसे कहते हैं? जो सबसे समाज का सबसे वृद्ध व्यक्ति रहता है उसको डाहला कहा जाता है। अब आते हैं अपन विवाह के बारे में। इनमें कौन कौन से विवाह होते हैं, विवाह के क्या कस्टम्स रहते हैं। सबसे पहले आता है यदि नातरा, नातरा विवाह बहुत पूछा जाता है। ये नातरा विवाह किसे कहते हैं? विधवा विवाह करवाना नातरा विवाह कहलाता है। विधवा विवाह नातरा विवाह कहलाता है। क्या नातरा? नातरा, नातरा। नातरा विवाह क्या है? विधवा विवाह। फिर आगे भरायण, भारायण, भारायण, भारायण। सामाजिक सहयोग से विवाह जो होता है, मतलब सभी लोग के सहयोग से यदि विवाह होता है उसको भरायण बोलते हैं।
फिर ओगी, 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 ओगी। आपका कूलर चालू है क्या? कूलर बंद करो ये। बहुत सुनाई नहीं, तो बहुत सारे शब्द गलत होते हैं, कुछ ना कुछ ओगी, लिखते हैं लोग फिर। ओगी, ओगी, ओगी। अब शब्द ही उटपटांग है तो व्हाट कैन आई डू। ओगी, ओगी मतलब कन्या। तीसरा फिर से ओ, तीसरा रिपीट करिए। ओगी, ओगी मतलब कन्यादान की जो परंपरा रहती है उसको ओगी कहा जाता है। ये बहुत आगे की जो हाथी बेड़ो प्रथा, हाथी बेड़ो प्रथा, हाथी बेड़ो प्रथा। हाथी बेड़ो प्रथा का मतलब होता है पीपल के फेरे लेना। मतलब जैसे अब अपने इधर शादी होती है तो अग्नि के फेरे 7 फेरे लिए जाते, तो वहाँ पर 7.5 फेरे लिए जाते हैं, पीपल के फेरे लेना। ठीक है। फिर है पहरावणी, पहरावणी, पहरावणी। मामा द्वारा वर वधू को वस्त्र लाना पहरावड़ी कहलाता है। मामा द्वारा वर वधू को वस्त्र लाना पहरावड़ी कहलाता है। ये हाथी बेड़ो प्रथा काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। चलिए, ये अपनी बहुत सारी परंपराएं हो गई। ठीक है। अब कल अपन और इसको और पढ़ लेंगे। ये अपन बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं। ठीक है। डेप्थ में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आजकल जो प्रश्न आते हैं वो बहुत डेप्थ में आ रहे हैं, और माइनस मार्किंग अलग है। कम से कम यदि अपन थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो कुछ ध्यान में रहेगा। हो सकता है, भूलना तो है ही। भैया, भैया भील के छोटे भाई को क्या कहते हैं? सही कहते हैं, सब कुछ सही आता है। अगले जो पीएससी अभी देकर आए थे उसमें ये क्वेश्चन आया था। छोटे भाई का नहीं आइडिया, नहीं। वो प्रश्न देखना, फिर उसके बाद देखेंगे कुछ और होगा। वैसे तो हो सकता है, हमें ध्यान नहीं है, और आएगा तो हम बता देंगे। चलिए, अब आगे चलते हैं अपन मार्केटिंग में। बीसीजी, बीसीजी पढ़ रहे थे। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीजी का फुल फॉर्म बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। ठीक है। बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने मार्केटिंग के ऊपर एक अपना 4 क्वाड्रेंट्स बताए हैं। 4 क्वाड्रेंट्स मतलब 4 चतुर्भुज बताए गए हैं। ठीक है। वो 4 क्वाड्रेंट कौन से थे उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था अपना। उसके बारे में बता दें, और फिर 1-2 और मॉडल्स बचे हुए थे तो वो बता के अपन इसको समाप्त कर देंगे। स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, मतलब 4 चतुर्भुज हैं। फिर 4 चतुर्भुज में पहला जो है, सबसे पहले आता है स्टार। फिर दूसरा क्या आता है?
दूसरा क्वेश्चन मार्क, और फिर आता है काऊ कैश, कैश काउ, फिर डॉग। ठीक है, और यहाँ पर आता है डॉग, ठीक है। ये उनने बताया है बोस्टन वालों ने, ठीक है। यहाँ पर अपन लिख लेते हैं लो, लो LOW, और यहाँ पर लिख लेते हैं हाई, L फॉर लो और H फॉर हाई। यहाँ पर भी हाई और यहाँ पर लो, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रोथ रेट, ग्रोथ और यहाँ पर शेयर, मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर। अब अच्छे से समझना, देखो ये लो है ना। अब यदि ये क्या है अपना लो, इसको बस देखना, और ये H है अपना, ठीक है। यदि काउ स्टार है, मान लो स्टार, ये स्टार है, तो यहाँ पर H और यहाँ पर भी H है, ठीक है। H है मतलब हाई और हाई होता, H मतलब हाई। यदि ग्रोथ हाई है और शेयर भी हाई है, अच्छे समझना, ग्रोथ मतलब वृद्धि अधिक है, और शेयर मतलब भाग भी अधिक है, मतलब मार्केट शेयर अधिक है और ग्रोथ भी हाई है, तो वहां पर स्टार होगा, लिख लीजिए। यदि अभी हम लिखवा देंगे, अच्छा पहले समझ लें, अभी लिखवा देंगे, समझ में आया। यदि ग्रोथ हाई है और शेयर भी हाई है तो स्टार होगा, ठीक है। यदि ग्रोथ कैसी है, हाई है, ग्रोथ हाई है और शेयर कितना है, लो है, हाई और लो रहता है, ग्रोथ हाई है और शेयर लो है, तो ये क्वेश्चन मार्क होता है। अब मान लो ये देखो, अब लो वाला देखना, लो और हाई मतलब ग्रोथ लो है और शेयर हाई है, तो कैश काउ या काउ कैश होता, काउ होता है। और ग्रोथ लो है और शेयर भी लो है, जब दोनों लो लो रहें तो वहां पर डॉग होगा, डॉग होगा। इसका मतलब ये हुआ। अब इसके बारे में अपन लिखते हैं, लिखिए। BCG मैट्रिक्स को 4 भागों में बांटा गया है। There are 4 quadrants of BCG मैट्रिक्स। पहला लिखो स्टार, स्टार मतलब सितारे, स्टार में क्या होता नीलिमा मैडम बताइए। नीलिमा मैडम, बीना मैडम, ग्रोथ एंड शेयर बोथ आर हाई, बोथ आर हाई, ठीक है। लिखिए स्टार में, स्टार में ग्रोथ मतलब उच्च विकास और उच्च बाजार हिस्सेदारी, हाई ग्रोथ और हाई शेयर मार्केट होता है। तो विकास मार्केट में, मार्केट मतलब बाजार में विकास की संभावना बनी रहती है। अब क्वेश्चन मार्क लिखें, क्वेश्चन मार्क का साइन बनाएं। क्वेश्चन मार्क में नहीं, पहले डॉग पर आओ, डॉग बराबर बोलो महिमा मैडम, डॉग में क्या होगा? नहीं मालूम। अरे डॉग यहाँ पर है, अच्छे से देखो, डॉग यहाँ पर है, डॉग के सामने क्या है? लो,
लो है, डॉग के सामने लो है, ठीक है। हाँ, और यहाँ ऊपर देखो, यहाँ पर भी ये लो है, लो है, दोनों चीजें कम रहेंगी। दोनों चीजें कम है। लीड कौन ज्वाइन कर रहा है? सुमित पासी, नीलिमा मैडम क्या हो गया? सुमित सर भी आ गए। चलिए कोई नहीं, सर हमारे फोन से ना आवाज नहीं जा रही। अच्छा कोई बात नहीं। जी सर, थैंक यू। एक मिनट। हाँ, तो देखिए डॉग में क्या होगा, लो आ रहा है ना, और शेयर भी लो आ रहा है, लो है, दोनों लो दोनों चीज लो है, ठीक है। लिखिए डॉग, डॉग में लो ग्रोथ और लो मार्केट शेयर होता है, अर्थात कम विकास और कम बाजार की भागीदारी होती है। तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय बंद कर देना चाहिए। अपन को यही पूछा जाता है कि लो ग्रोथ और लो शेयर मार्केट किस में रहता है, तो डॉग में रहता है, ये बताना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन मार्क में। ज्योति मैडम बताओ क्वेश्चन मार्क में क्या रहता है? यदि ग्रोथ हाई होती है और शेयर लो होता है, ठीक तो है, वहां पर क्वेश्चन मार्क रहता है। तो लिखिए जब उच्च विकास और कम बाजार हिस्सेदारी, लो बाजार हिस्सेदारी हो, तो भारी निवेश की आवश्यकता होती है। भारी निवेश मतलब अधिक निवेश करना चाहिए, और उसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। रैदास सर, कैश काउ किसे कहते हैं? रैदास सब सुन पा रहे हैं? हेलो सर। हाँ जी, कैश काउ किसे कहेंगे? कैश अकाउंट में सर जो ग्रोथ जो रहती वो कैसी रहेगी? उच्च विकास दर है, ग्रोथ वो लो होगी। हाँ जी हाँ हाँ, और शेयर कैसा रहेगा? हेलो, हाँ हाँ बोलते जाइए, सुन रहे हैं सर। और बाजार हिस्सेदारी, बाजार हिस्सेदारी हाई होगी। हाँ ठीक है, तो लिखिए कैश काउ में कम विकास दर और उच्च बाजार हिस्सेदारी होती है। अर्थात भैया फिर से रिपीट कर दीजिए। काउ कैश में या कैश काउ में ग्रोथ लो रहता है, ग्रोथ मतलब विकास की दर निम्न रहती है, और मार्केट की हिस्सेदारी अधिक होती है। अर्थात बाजार में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए न्यूनतम संसाधनों का निवेश करना चाहिए। लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना आवश्यक है। तो अच्छे समझ में आ गई ये बात, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, इट्स टू इम्पोर्टेंट थिंग। सबसे पहले प्रश्न ये आता है, क्या सर? अर्थात बाजार में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए न्यूनतम संसाधनों का निवेश करना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न कैसे बनता है इसमें ये देखें। सबसे पहले पूछा जाएगा BCG मतलब बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के द्वारा 4 चतुर्भुज कौन से हैं, 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं। तो 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं?
राजकुमारी, जी भैया। 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से बताए? स्टार, क्वेश्चन मार्क, एस काउ, डॉग। ठीक है। अब पूछा जाएगा कि हाई मतलब उच्च ग्रोथ, अच्छे से सुनना हम क्या बोले, उच्च ग्रोथ मतलब हाई ग्रोथ और हाई शेयर मार्केट किस में होगा? सर स्टार में। स्टार में होगा, ठीक है। और हाई ग्रोथ और लो शेयर मार्केट किस में होगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि हमें बताना था, तो अपन ये कंप्लीट कर लिया। अब आगे चलते हैं, अब दूसरा मॉडल देखते हैं। ये अपना कौन सा था? सर ये बीसीजी मॉडल का पूरा फुल फॉर्म बता दीजिए। बीसीजी, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। ये मार्केट के बारे में जानकारी प्रदान करता है कि मार्केट में किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए। मुझे ना आखिरी वाला समझ में नहीं आया भैया। कौन सा? सबसे लास्ट कैश काउ। कैश काउ। कैश काउ देखो कैसा है। अपने शब्दों में, आप अपने शब्दों में समझा दीजिए। कैश काउ के सामने देखो, कैश काउ के सामने ग्रोथ जो है वो लो है, लो है। ठीक है। और ऊपर देखो हाई है, मार्केट शेयर उसका हाई है। मतलब जब वृद्धि दर अधिक हो, वृद्धि दर कम हो और मार्केट शेयर अधिक हो तो कैश काउ होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जी। अब आता एंसॉफ मैट्रिक्स। एंसॉफ मैट्रिक्स। एंसॉफ मतलब लिख के बताइए, समझ में नहीं आ रहा। हाँ लिख रहे हैं, थोड़ा हम भी तो समझ लें क्या है ये एंसॉफ। इंसाफ मतलब एंसॉफ, ANSOFF, एंसॉफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें क्या है एंसॉफ मैट्रिक्स, बस लिख लें, सुनना बस है क्या है एंसॉफ मैट्रिक्स। एक रणनीतिक नियोजन उपकरण है, मतलब स्ट्रेटेजी को करने के लिए, स्ट्रेटेजी मतलब कोई नियम बनाने के लिए एक उपकरण है, टूल है, जो व्यवसाय को बढ़ने के विभिन्न तरीकों के जोखिमों और अवसरों को समझने में मदद करता। मतलब जो बिजनेस में जो भी रिस्क वगैरह रहती हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, उनको समझने में मदद करता है। तो पहला पॉइंट डाल के लिखें, यह है रिस्क और अवसर, मतलब जोखिम और अवसरों को समझने में मदद करता है। पहला पॉइंट, रिस्क और अपॉर्चुनिटी को समझने में मदद करता है। अब इसके बारे में समझेंगे। अब देखो क्या कहलाता है एंसॉफ प्रोडक्ट का, थोड़ा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करना। प्रोडक्ट एक मिनट, ऐसे नहीं, एक ब्लैक बोर्ड खरीद लो भैया। 1.5 लाख का आ रहा बिन्ना। हमारे कॉलेज में बहुत सारे कोई काम के लिए कार्टून चोरी करके बेचते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखो। मार्केट, तो
बनता नहीं है इसमें, क्या बोले, मार्केट पेनिट्रेशन बोलते हैं इसको, मार्केट पेनिट्रेशन। अभी हम इसके फुल फॉर्म लिखवा देंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, फिर एग्जिस्टिंग मार्केट, ओल्ड मार्केट, ओल्ड मार्केट और न्यू मार्केट, ओल्ड मार्केट, ओल्ड प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट। ये समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे अपन ने उसमें 4 क्वाड्रेंट कर लिए थे ना, ऐसे यहाँ पर भी कर लिए। सबसे पहले तो इसको लर्न करना पड़ेगा। जैसे अपन ने उसमें 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से थे, एक था स्टार, एक था क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और एक डॉग था। ऐसे यहाँ पर है ये मार्केट पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब होता है शिकार भेदन। मार्केट पेनिट्रेशन प्राइस रहता है, किसे बोलते हैं बीना मैडम मार्केट पेनिट्रेशन प्राइस, बताइए। आपने एक बार उत्तर दिया था इसका, हमें याद है। मार्केट पेनिट्रेशन याद आया कि नहीं ज्योति मैडम? शिकार भेदन किसे कहते हैं? नहीं आ रहा क्या किसी को? अच्छा, इसके में जब बाजार मूल्य में हाँ, प्रोडक्ट का प्राइस कम रखा जाता है। वेरी गुड, वही एक बार और बताया था आपने, है ना। मार्केट पेनिट्रेशन का मूल्य, इसको हिंदी में शिकार भेदन भी लिख सकते हैं, मतलब मार्केट शिकार भेदन। ठीक है, जब मार्केट में शुरुआती मूल्य कैसा रखा जाता है, कम रखा जाता है, तो उसको मार्केट पेनिट्रेशन बोलते हैं। ये जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब उत्पाद वृद्धि। और ये है मार्केट डेवलपमेंट, ये जो नीचे दिख रहा है ना, मार्केट डेवलपमेंट। और ये डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण है। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझना। ये ओल्ड मार्केट है और ये न्यू मार्केट है। ये ओल्ड मार्केट है और ये न्यू मार्केट है। ये ओल्ड प्रोडक्ट है और ये न्यू प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसको करके देख लेते हैं अपन कैसे करते हैं। यदि ओल्ड मार्केट हो, ओल्ड मार्केट हो और ओल्ड प्रोडक्ट हो, दोनों कैसे हो? ओल्ड हो, या एग्जिस्टिंग भी बोलते हैं। ओल्ड मार्केट हो और ओल्ड प्रोडक्ट हो, तो क्या अपन को अपनाना चाहिए? मार्केट पेनिट्रेशन करना चाहिए। ठीक है, अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में बताइए नीलिमा मैडम। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कब होगा? जब सर जब उसके बारे में जानकारी लेने के बाद प्रोडक्शन के बाद। नहीं, इसके अकॉर्डिंग बताओ ना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब होगा, कब होगा? जब ओल्ड मार्केट और न्यू प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और मार्केट डेवलपमेंट किसे कहेंगे ज्योति मैडम? जब न्यू मार्केट और ओल्ड प्रोडक्ट होगा। और डाइवर्सिफिकेशन कब होगा? जब न्यू मार्केट होगा और न्यू प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसको एंस ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में अपन लिख लेते हैं। लिखिए, पहला लिखे मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन, PENTRATION, मार्केट पेनिट्रेशन या शिकार, मतलब बाजार शिकार भेदन।
कब होगा? जब ओल्ड मार्केट हो, ओल्ड मार्केट हो, जब ओल्ड प्रोडक्ट हो। ठीक है, दूसरा डाल के लिखेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब उत्पाद विकास। उत्पाद विकास कब होगा रैदास सर? उत्पाद विकास कब होगा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा ओल्ड मार्केट और न्यू प्रोडक्ट। हाँ, जब मार्केट ओल्ड हो और नया उत्पाद हो। लिख लीजिए, ये कहलाता एंसॉफ मैट्रिक्स। जब पुराना मार्केट हो और नया उत्पाद हो, नया प्रोडक्ट हो। ठीक है, अब मार्केट डेवलपमेंट कब होगा महिमा मैडम? मार्केट डेवलपमेंट मतलब जब न्यू मार्केट होगा और ओल्ड प्रोडक्ट होगा। वेरी गुड। न्यू मार्केट होगा, नया मार्केट होगा और ओल्ड प्रोडक्ट होगा। मार्केट डेवलपमेंट कहेंगे उसको। फिर डाइवर्सिफिकेशन मतलब विविधीकरण। विविधीकरण कब होगा? विविधीकरण कब होगा बताइए नीलिमा मैडम? सर जब न्यू मार्केट एंड न्यू प्रोडक्ट होगा। ध्यान रखिए, पूछा जाता, बहुत पूछा जाता। जब ऐसा आता है प्रश्न, जब नया मार्केट हो, नया प्रोडक्ट हो, तो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। उसमें 4 ऑप्शन यही रहेंगे। तो अपना इस प्रकार से ये एंसॉफ मैट्रिक्स हो गया। इस प्रकार से लगभग आपका कंप्लीट हो गई मार्केटिंग। अब कुछ और पॉइंट्स हैं, यदि एक मिनट देख लेते हैं, कुछ जरूरी होगा तो लिखवा देते हैं। बस वैसे तो इतना ही काफ़ी हो गया, बहुत सारे अपन ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, कल से अपन शुरू कर रहे हैं HRM। HRM मतलब ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक।